हेलो एवरीवन। हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने पहले जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आपने कोई एक असेट खरीदी होती है या कोई बिजनेस खरीदा होता है और उस बिजनेस के बदले या उस असेट के बदले आप शेयर्स इशू करते हो तो वो कहलाता है आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, मतलब कैश के बदले आपने शेयर्स इशू किया है। मतलब एक कंपनी ने क्या करा है, लोगों को बोला है कि आओ हमारे शेयर्स लो और बदले में हमको कैश दो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है यहां पर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, इन लमसम। आज हम लमसम वाला मेथड पढ़ रहे हैं, लमसम। नाउ लमसम क्या होता है, पहले ये चीज समझते हैं। जैसे मान लो एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, शेयर की वैल्यू है, शेयर 10 रुपए का है। अगर ये पूरा के पूरा 10 रुपया एक साथ ले लिया जाता है ना, कंपनी पूरा पूरा 10 रुपया एक साथ ले लेती है तो इसको बोलते हैं लमसम। लमसम, ठीक है। और अगर ये पैसा 10 रुपया जो है ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है, मान लो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो अब ये जो इंस्टॉलमेंट होगी, ये पहली जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी ये एप्लीकेशन का स्टेज होगा। सेकंड जो स्टेज होगा वो होगा अलॉटमेंट का स्टेज। उसके बाद आएगा फर्स्ट कॉल और उसके बाद आएगा सेकंड कॉल। ठीक है, तो जब पूरा पूरा जितना भी शेयर का पैसा है पूरा एक साथ ले लिया जाता है तो उसको लमसम बोला जाता है। और अगर वो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है तो वो इंस्टॉलमेंट्स वाला माना जाता है। और इंस्टॉलमेंट के सेशन अलग अलग होंगे। पहला जो स्टेज होगा, पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो एप्लीकेशन होगी। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट होगी वो अलॉटमेंट का होगा। उसके बाद होगा फर्स्ट कॉल, उसके बाद होगा सेकंड कॉल। ठीक है, अब जरूर नहीं ये चार इंस्टॉलमेंट में ही बटे, हो सकता है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले ले, तो फिर 3 इंस्टॉलमेंट क्या होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा केस टू केस पर। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर शेयर का पूरा पैसा एक साथ ले लिया जाता है तो उसको लमसम बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लमसम। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। इसका पहले इसकी एंट्रीज को देखते हैं, इसकी एंट्रीज कैसे होगी। चलिए, आपकी बुक में पेज नंबर 169 पर ये सारा टॉपिक लिखा हुआ है, हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पे बात करते हैं। अगर लमसम में होगा तो फिर क्या होगा, पहले उसके पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर एक कंपनी है वो शेयर इशू करती है तो क्या करेगी, लोगों को एक इन्विटेशन देगी कि आओ हमारी कंपनी के पैसे, हमारी कंपनी के शेयर्स लो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि सबसे पहले वो लोग आएंगे हमारे पास और हमको पैसा देंगे। और अगर हमने शेयर्स लमसम में इशू करे हैं तो मान लो मेरा शेयर 10 रुपए का है तो वो आएंगे, एप्लीकेशन हमें देंगे और साथ में 10 रुपया भी दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे ही हमारा पूरा पैसा हमें रिकवर हो जाएगा। तो लमसम के केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का स्टेज एक ही हो जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा फिर हम उसे शेयर्स अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का स्टेज लमसम में एक ही होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी पहले देखते हैं। फर्स्ट एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा हमको। ठीक है, तो ये पैसा हमारा बैंक से आएगा तो हम लिखेंगे, एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था लमसम के केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का स्टेज सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पैसा जो हमारे पास आया हमने उसकी एंट्री पास करी। ठीक है, फिर हम ये सारा जो पैसा है ये शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आखिर का पैसा किसका है, शेयर्स का है। तो हमें ये जितना भी पैसा क्रेडिट में पड़ा हुआ है इसको हमें कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हम सेकंड एंट्री पास करेंगे
ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। फर्स्ट एट पार, अगर शेयर्स पार पे इशू होते हैं तो अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, तो आप देखेंगे ये क्रेडिट में पैसा पड़ा हुआ है, अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट में ले लेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते, तो अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होती, लेकिन सेकंड एंट्री में आपको शेयर प्रीमियम भी लेना पड़ता, तो सेकंड एंट्री क्या होती उस समय, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को तो आप डेबिट कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम क्या करेंगे, जितना शेयर का पैसा होगा वो तो शेयर कैपिटल में ले जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, प्रीमियम का पैसा होगा, वो प्रीमियम अकाउंट में लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर शेयर्स लमसम में इशू होते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का स्टेज साथ ही होता है, क्योंकि सारा पैसा एक साथ आ जाता है। तो जब पैसा रिकवर होगा, आएगा, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद अगर पार पे शेयर था तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर ये शेयर्स पार पे अलॉट नहीं होकर, पार पे नहीं होकर के प्रीमियम पे थे, तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ये आपकी एंट्रीज होगी। अब इसका एक इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करते हैं, आपके बुक का है इलस्ट्रेशन नंबर 2, वो हमको सॉल्व करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले राइट डाउन कर लेना, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 मैं पढ़ रहा हूं पहले। गामा लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। गामा लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू ₹100 है, इशू किए हैं एट पार। एट पार मतलब 100 का शेयर 100 पे इशू किया है, टू पब्लिक ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने इशू करे हैं। होल अमाउंट वाज पेएबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही पेमेंट करना है, मतलब यहां पर साफ लिख दिया होल अमाउंट इज पेएबल, मतलब सारा पैसा पे करना है, यानी ये लमसम में शेयर इशू हो रहे हैं, क्योंकि लमसम में सारा पैसा एक साथ पे कर दिया जाता है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स। सारे जितने शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे थे सारी एप्लीकेशन आ गई, मतलब हमारा पूरा के पूरा शेयर सब्सक्राइब हो गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वाज 30th अप्रैल। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वाज मेड ऑन 15th मई। एप्लीकेशन आने तक की लास्ट स्टेज क्या थी, 30 मई थी, 30 अप्रैल थी, और इन शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया है 15 मई को। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द गामा लिमिटेड। गामा लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज का। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हुआ। ये आ गया आपका डेट, इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा आपका लेजर फोलियो, और फिर ये आपका अमाउंट आ जाएगा, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। किसकी बुक्स में हम ये कर रहे हैं, तो हम ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड। गामा लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं तो गामा लिमिटेड लिख देंगे, और यहां पर हम लिख देंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलिए सबसे पहले
एप्लीकेशन आने की लास्ट डेट थी 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तक हमारा सारा शेयर्स पे पैसा आ चुका है। तो हम 30 अप्रैल को, अप्रैल 30 को हम एंट्री कर देंगे, पैसा आ चुका है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये कितने शेयर पे, 2000 शेयर थे और 2000 शेयर पे 100 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आप यहां पर रिसीव कर लोगे। ठीक है, ये आ गया आपकी फर्स्ट एंट्री। अब इन शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है बेटा 15 मई को, तो 15 मई को हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहां ले लेंगे मई 15, ये इसको डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये पूरा 2 लाख रुपए, क्योंकि ये सारा पार पे था, इसलिए यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया है। पूरा के पूरा 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से ये एंट्रीज होगी हमारी इश्यू ऑफ शेयर्स और कैश इन लम्प सम। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।